हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, 2020 वर्ल्ड कप से। और आप जानते हैं पाकिस्तान ने कैसा घटिया प्रदर्शन किया है। ऐसे प्रदर्शन में तो वर्ल्ड कप में रहना ही नहीं चाहिए था। वो डिज़र्व करता है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान लोगों का क्या रिएक्शन है। सभी का रो रो के बुरा हाल है। इधर पीसीबी भी क्या करे, किसको ले किसको छाटे, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोग को देखने में। आइए इस मज़ेदार वीडियो का आनंद लें। पहला ग्रुपिंग, दूसरा कैप्टनसी, तीसरा आपने पिच नहीं पड़ी तो आप प्रॉपर टीम ही नहीं लेके गए। आप बैट्समैन 5 ओपनर ले गए, मिडिल ऑर्डर लेके नहीं गए, बीच में पर्चियां भी चली गई। आपका पीसीबी ऊपर से लेके नीचे तक सिफारिशों से 2 नंबर लोगों से भरा पड़ा है। करोड़ों अरबों का बजट है तुम्हारा, ये तुम्हारा काम है। लेके आओ प्रॉपर प्रोफेशनल्स, लेके आओ जिनको पता हो कि हमने टैलेंट किस तरीके से निकालना है। बड़ा ऑपरेशन पहले यहां पर होगा, फिर टीम में आओ। टीम में जो ग्रुपिंग है, जो बुढ़े हो गए हैं, जो नहीं खेल सक रहे, जिनकी नीयतें खराब हैं, सबको बाहर निकालो। जब तो कौम को नजर आ रहा हो ना कि ना इनमें शर्म है, ना इनमें हया है, ना इनको तकलीफ है, ना इनको एहसास है, ना ये कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कौम भी दुआएं नहीं करती। और फिर जब दुआ पूरे का पूरा पढ़ता हूं आपके सामने, जिसने पूरी कौम के सर शर्म से झुका दिए, पूरी कौम के दिल तोड़ दिए। और ये गमे आशिकी का फसाना किसी और ने तहरीर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने तहरीर किया है। हम T20 वर्ल्ड कप से आउट हो गए। कल जैसा कि सोचा था, फ्लोरिडा में बारिश हो गई और अमेरिका का और आयरलैंड का मैच वॉश आउट हो गया और अमेरिका को 1 पॉइंट मिल गया। इस तरीके से उसके 5 पॉइंट्स हो गए और पाकिस्तान अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट्स ही हासिल कर सकता है। इस तरह इंडिया और अमेरिका सुपर 8 में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड और श्रीलंका भी सुपर 8 मरहले से निकल चुके हैं। इंग्लैंड मोस्ट प्रॉब्ली इज गोइंग टू मेक इट टू द सुपर 8। सो 3 टेस्ट पेइंग नेशंस सुपर 8 में नहीं पहुंची हैं और पाकिस्तान उनमें से एक है। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में ना जाने कितने और खेल हैं जो खेले जाते हैं। अरशद नदीम जेवलिन फेंकता है और उस गरीब के पास जूते नहीं हैं। वो बेचारा कहीं से उधार मांगता है, किसी से स्पॉन्सरशिप मांगता है, अकेला जा जा के ग्राउंड्स ढूंढता है, कोच ढूंढता है। किस तरीके से वो मेहनत करता है और जाके वो आपके लिए कोई रिकॉर्ड बनाता है, कोई एक तमगा लेके आता है। उसकी कोई सरपरस्ती नहीं करता। और ये फिटे हुए सुअर हैं जिनको कि आप पाल पाल के खिला खिला के बड़ा कर रहे हैं। इनको आपने इस तरह रखा हुआ है जैसे राजों महाराजों को रखते हैं। इनके आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखें कितने बड़े बड़े हैं। इनको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। फलाना टायर यही तो फलाना है, वो क्या बात है जी, फलाना मशरूब वही तो ये है। करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स ये एड्स कंपनी से लेते हैं, एंडोर्समेंट से लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स इनके अलहदा हैं, लीग्स ये अलहदा खेलते हैं। इनका फाइनेंशियल स्टेटस 2 साल के अंदर अंदर वो हो जाता है जो 2 नस्लें लगती हैं किसी एक आम आदमी को वहां, या 3 नस्लें जो मेहनत करता रहे और खुश नसीबी भी हो और तब कहीं जाके कोई वहां तक पहुंचे। ना आपकी टीम के पास कोई प्लान था, ना आपकी टीम में कोई जज्बा था, ना आपकी टीम के अंदर ये एहसास था कि हमने कुछ करना है। बाबर साहब, क्या कहा था आपने टूर्नामेंट से पहले? क्या कहा था कि हम इंशाअल्लाह ताला यहां से कुछ सीख के जाएंगे। सीखिए, हूं समझ आइए। याद है मैंने क्या कहा था कि जब आप टूर्नामेंट में जाते हैं ना, ये एक जंग होती है। सीखना अपने पहले होता है। जब आप जंग में कहते हैं ना मैं जाके सीखूंगा, तो अगले आपका सर कलम करके तश्तरी पे रख के आपके अम्मी अब्बू को पहुंचा देते हैं। अब समझ आइए आपको कि मैं क्या कह रहा था। अगलों ने कलम किया आपका सर और तश्तरी में रख के भिजवा दिया वापस। आए वापस आके अपने घर में बकरा बेड़ा करें जो भी आपने करना है। तो सबक हासिल कर लिया आपने, पहले कुछ नहीं सीखा। चलें जरा एक दफा पोस्टमार्टम छोटा सा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज प्लेयर्स में ग्रुपिंग है। कप्तानी के लिए है, जो कुछ भी है मुझे नहीं पता। 2 प्लेयर्स जो पिछले 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में
हर टीवी चैनल पर बैठ के कप्तान को गालियां दे रहे थे, कप्तान के बारे में गलीज तरीन गुफ्तगू कर रहे थे, उनको आप टीम में वापस ले आए। किस लिए? कि आपको ये डर था कि कहीं ये हार ना जाए। एक बात याद रखिए, जब आप खौफ के बेस पर कोई डिसीजन करते हैं ना, जो फैसले जिनके मुहर्रकात खौफ पे मबनी होते हैं वो हमेशा डिजास्ट्रस डिसीजंस होते हैं। When you make decisions out of fear, they're bound to destroy you, doom you. This is what you did. आप लोगों को रिटायरमेंट से वापस बुला रहे हैं। आपने आमिर को भी रिटायरमेंट से वापस बुलाया, आपने इमाद वसीम को भी रिटायरमेंट से वापस बुलाया, और दोनों ने पिछले उसमें बैठ के जो कुछ बोला बाबर आजम के बारे में वो भी आपको पता है। फिर आपने शाहीन अफरीदी को कहा ये T20 का कैप्टन होगा, उसके बाद आपने उसको एक सीरीज के बाद ठुड्डा मार के हटा दिया। आपका क्या ख्याल है कि इन सारी चीजों के बाद टीम के अंदर ऐसा एक विल दे बी जेल्ड इन एज अ यूनिट, विल दे हैव एनी स्पिरिट अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि पीसीबी की मैनेजमेंट को कोई क्वेश्चन ना करे और किसी तरीके से सुपर 8 तक पहुंच जाएं और हमारी इज्जत बच जाए। लेकिन जब डिसीजंस के पीछे नीयतें दुरुस्त नहीं होती ना, तो कभी भी उनका फल दुरुस्त नहीं आता, उनका रिजल्ट दुरुस्त नहीं आता। आपके पास कम लड़के थे, आप और नए फ्रेश ब्लड को नहीं ला सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती। टीम में ग्रुपिंग है, वो एक टीम। बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। हार जाए तो पाकिस्तान सुपर 8 में भी जगह बना पाए, लेकिन आज यूएसए ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजूहात है कि हम इस T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म ही नहीं कर पाए? मैं जी सबसे पहले तो मैं बड़े अफसोस में हूँ कि मैं ये कैसे मुल्क को सपोर्ट कर रहा हूँ जिसका कोई आउटकम ही नहीं नज़र आ रहा। इतना सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान टीम को, इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब कसम खा ली है पाकिस्तानी टीम की सपोर्ट में कभी नहीं बोलना। पाकिस्तान के अलावा जितनी भी टीम है उन सब की सपोर्ट में बात करनी है, पाकिस्तान की टीम की सपोर्ट में कभी ज़िंदगी में बात नहीं करनी, ना कभी उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये टीम इस लायक नहीं है, ये जीतने वाली नस्ल में से ही नहीं है कि मैच आप जीतो। आपको यार लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम आपको सपोर्ट करती है और उनको सिला क्या मिल रहा है? आप वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हो। पिछले 7 सालों में आप कोई मुझे लगता कुछ जीते हो। आप क्या करना है आपने? आपकी ये ज़िंदगी जो बन चुकी है, आप ग्राउंड में जाते हो परफॉर्म करने के लिए, आप सेल्फिशनेस इतनी आपके अंदर है कि आप अपने लिए परफॉर्म करते हो, ना आप टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हो, ना आप कंट्री के लिए परफॉर्म कर रहे हो। देखो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको चाहिए कि आप अपना 100% एफर्ट दो ग्राउंड में। आपको पता है कि अब पाकिस्तान जो है वो 2026 के वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुका है। अगर हमें वर्ल्ड कप 2026 खेलना है तो हमें छोटी टीमों के साथ खेलना पड़ेगा और अब उसको उस वर्ल्ड कप के लिए हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखें जी, अगर छोटी टीमों के साथ खेलेंगे तो कितनी बिस्ती वाली बात है, क्योंकि छोटी टीमों से भी इन्होंने हारना है। मेरी एक रिक्वेस्ट है पीसीबी चेयरमैन साहब के साथ कि आप पाकिस्तान टीम को ख़त्म कर दें परमानेंटली। इनको लेके आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और यूएसए ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं जितना बड़ा फ़ैन हूँ ना पाकिस्तान का, मुझे नहीं लगता कितना कोई और बड़ा फ़ैन होगा। ठीक है। क्योंकि जो पिछला 2021 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, जो शेन को 3 छक्के लगे थे, ठीक है, मेरे उधर अंथरू आ गया, मैं रोल पड़ा था। और जो ये इंडिया से मैच आ रहे हैं ना, तो मैंने इनको छोड़ दिया, दिल तोड़ दिया इन लोगों ने मेरा। अभी मैं टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, अफगानिस्तान को। ठीक है यार जैसे भी है ना, ऐसे नहीं क्रिकेट होती जैसे ये कर रहे हैं क्रिकेट के साथ। हमारा मजाक इन लोगों ने बनाया हुआ है। क्रिकेट ये खेल ही नहीं रहे, इनको समझ ही नहीं है। 120 रन इनसे नहीं बन रहे इंडिया से, और इंडिया से 120 रन से हार गई है और बिल्कुल बेकार हैं, रिश्वत खा रहे हैं, उधर बर्गर खा रहे हैं। उनको फीलिंग ही नहीं है हमारी, जो इतनी सपोर्ट कर रहे हैं हम, हमारा क्या है बनता है? नहीं, क्या वजह है, परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? आपके नज़दीक क्या रीज़न है? क्या वहाँ पे जो घूम रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? यार इनको खेलना आता ही नहीं है। हमारी टीम में नया लड़का आने ही नहीं देते हैं। ये जो चाचू है, आज़म खान है, शादाब खान है, ये सारी पर्ची हैं, दोस्ती हैं। हमारे जो है ना PSL हुआ है, कोई लड़का नहीं निकला। IPL हुआ है, कितने लड़के आए हैं, इनके बॉलर आए हैं, बैट्समैन आए हैं, हमारा कोई भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि उधर पर्ची है और दोस्ती चल रही है, इसलिए हमारे नए लड़कों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे बॉलर हैं हमारे, जो आगे तरस रहे हैं और किसी और टीम में जा रहे हैं। जो बेकार होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे उस्मान खान चेक कर लें। हमको ये एक और कई मुसीबतें हैं, ऊपर से ये नई मुसीबत आ गई है। यार क्या करें, हमने इसको छोड़ दिया इस टीम को।
बिल्कुल दिल तोड़ दिया। 2026 का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी, ये नई टीमों से हार जाएगी। जो नई टीमें होगी ना क्वालिफाई करने के लिए, इनसे ये टीम हार जाएगी। वो तो हम अब कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने। 2026 के वर्ल्ड कप के लिए अब हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, हमें छोटी टीमों से मैच खेलने पड़ेंगे तभी हम क्वालिफाई करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो जो क्वालिफाई करेगी ना, यो पहले मरहले में ही बाहर हो जाएगी। ये जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी आ रही है ना, ये घर में हमको विजिट कराएंगे। बाहर से टीम आएगी इधर का आके हमको विजिट करेगी। इससे अच्छा है पाकिस्तान की टीम को इधर खेलनी ही नहीं चाहिए, बंद करनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को। बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान की टीम का इस दफ़ा। इनको टीम बंद करनी चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान की टीम को बंद करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको अंडे मारने चाहिए। एयरपोर्ट से जब आए ना, इनको अंडे जूते से मारने चाहिए पाकिस्तान की आवाम को। अब आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड कप किसका है? वर्ल्ड कप हमारा तो अफगानिस्तान को सपोर्ट है। इंशाल्लाह अफगानिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह अफगानिस्तान जीतेगा। क्या कहोगे, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और यूएसए ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहली तो बात ये है कि ये पाकिस्तान की जो टीम है ना, इनको यकीन मानो कि सपोर्ट ही नहीं हमें करनी चाहिए। ये सबसे घटिया टीम जो है ना, ये अब हमारे पाकिस्तान की बन चुकी है। ये पहले घटिया थी नहीं, ये अब घटिया बन चुकी है। अब इनको हमें चाहिए कि इनको सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। हम इनका इतना शौक़ से यकीन मानो मैच देखते हैं ना, इतना शौक़ से, तो ये इस काबिल ही नहीं कि इनको देखा जाए। इनका एक ही काम है, इन्होंने पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक पकड़ी हुई होती है, उसकी ये एडवर्टाइजमेंट करने पे लगे हुए होते हैं। बाबर आजम, वो दूसरा एक नसीम शाह, अभी तो मुझे इनके सही से नाम भी नहीं आते हैं। कहा जा रहा है कि इनके जितने भी ब्रांड्स हैं हमें उनका बायकॉट करना चाहिए। ऐसी बात है, हमें उनका बाइकआउट करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। ये जो यजीद मुल्क है उनका ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, हमारा पाकिस्तान का चलो करें ना तो हमें समझ आता है। ठीक है, ये फजूल बात है ना। ये हारने की वजह क्या है? क्यों T20 वर्ल्ड कप में ये खेल नहीं पा रहे? क्या वजह? यूएसए से हार रहे हैं, इंडिया से हार रहे हैं, रन रेट ही नहीं बना पा रहे। इनकी हारने की वजह यही है कि जो देखे ना कि जो नया बंदा आता है ना, उसको भी हमें चाहिए कि हमें देना चाहिए मौका कि वो भी खेले। हर बंदे का अपना टैलेंट होता है। ये कौन सा घर में से सीख के आए, इन्होंने भी खेला है, इनका भी टैलेंट है, अगले का भी हमें टैलेंट देखना चाहिए। ये कहते हैं कि हमारे ऊपर है ही नहीं कोई। ये हर मुल्क से हार रहे हैं। इनका उस दिन 108 स्कोर से मैं कहता हूँ शुक्र मेरे अल्लाह, ये कैसे जीत गए हैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे जीत गए। उस दिन जब इनका यूएसए से मैच था 120 स्कोर वाला, यकीन माने इसको मैंने बहुत मुश्किल से चुप कराया। ये मैच का लबर है। क्या हुआ था उस दिन आपको? बस दुख हुआ था, बस तो आप रोने लग गए? हाँ रोने लग गया। बस मेरे भाई ने मोबाइल तोड़ दिया था। यकीन मानो मैंने फ़ोन भी अपना, अब मेरे पास फ़ोन नहीं है। अब ये आएंगे ना, इनके लिए मैंने नई जूती ली है। इनका यकीन मान चप्पलों से मारेंगे हम, इतना गुस्सा है इन पे। यकीन मान ये सबसे घटिया टीम है पाकिस्तान की। हम तो यही चाहेंगे कि किसी और टीम को, वैसे हैं तो हम पाकिस्तानी, ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा पाकिस्तान ही बुरा है, लेकिन ये जो हमारी टीम के चंद बंदे ना, ये बहुत बुरे हैं। इनको चाहिए कि ये जब अगला मैच आएगा ना, जब भी है ना वो अगला मैच हमारा 16 जून को है और उसकी हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान वो मैच खेलेगा और वापस आ जाएगा। वो उससे हमें फ़र्क ही जब नहीं पड़ना। ये जब अगला वर्ल्ड कप वाला मैच होगा ना बड़ा, तो उससे भी वो हमारे घर में है, वो हमारे चैंपियन ट्रॉफी। हाँ, वो हमारे घर में होना। तो मुझे नहीं यकीन कि ये कोई। आपको पता है पिछले दिनों आईसीसी ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि अगर पाकिस्तान को आईसीसी की मेंबरशिप बरकरार रखनी है तो अपने अगले 2 मैचेस अच्छे रन रेट से जीतना होंगे, लेकिन पाकिस्तान के नहीं कर पाया। आपको पता है अब हमारी मेंबरशिप भी खतरे में पड़ गई है, और अगर हमारी मेंबरशिप खतरे में पड़ गई तो चैंपियन ट्रॉफी हम होस्ट नहीं कर सकेंगे। इनको भला क्या है, इनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं है। इन्होंने जितना पैसा इकट्ठा कर लिया है ना, ये हारें जीते इससे इनको कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क पड़ रहा है तो हमारे मुल्क को पड़ रहा है, जो हमारा मुल्क है इतना माशाल्लाह प्यारा पाकिस्तान, उसको फ़र्क पड़ रहा है। इन्होंने तो पैसा इकट्ठा करना, इन्होंने तो कर लिया अपना पैसा। इनको हमारे कोई मसला नहीं, ये चाहे हारें चाहे जीतें।